गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने एरिया फाइंड आउट करना सीखा था। एरिया आज के टॉपिक में हम एरिया का ही पार्ट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इसमें इस बार जो हमारे पास है 2 कर्व्स इन्वॉल्व होंगे। जो लास्ट टॉपिक हमने किया था उसमें हमारे पास जो है एक ही कर्व इन्वॉल्व था। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या था लास्ट टॉपिक में हमारे पास एक कर्व दिया होता था जिसकी वैल्यू है y=f(x) और फिर हमें बोलते थे इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करो। तो एरिया का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आपने लास्ट टॉपिक में क्या किया था, x1 to x2 y dx, ये आपका एरिया का फॉर्मूला था। अब जो आज का टॉपिक करेंगे यहाँ पे आपके पास 2 कर्व्स होंगे। ठीक है, एक सपोज कर लो, अगर आपके पास एक कर्व है y1 = f(x) और दूसरा कर्व सपोज कर लो y2 = g(x). अब आपको बोला है इन दोनों कर्व्स के बीच में आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a = x1 to x2 लिख लो या a to b लिख दो, फिर पहला कर्व माइनस दूसरा कर्व, यानी y1 - y2। और अगर आप इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, a = x1 x2 पहला वाला y1 dx माइनस इंटीग्रेशन x1 to x2 y2 dx। वही सेम है यहाँ पे, बस आपके पास जो आपका लास्ट फॉर्मूला था वो क्या था, y dx फ्रॉम x1 to x2। यहाँ पे 2 कर्व्स आ गए, पिछले वाले में एक ही कर्व होता था, यहाँ पे 2 कर्व आ गए। तो एक कर्व से दूसरा कर्व जो है आपका माइनस हो रहा है। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाला कर्व हमने यहाँ पे लेना है और कौन सा y2 लेना है। तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा। बाकी वही सेम है, यहाँ पे भी आपको x1 x2 ढूंढने, लिमिट पॉइंट्स ढूंढने, और दूसरा y1 और y2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये चारों वैल्यूज़ आपको पता है, आप ये इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y² = 8x। एक कर्व दिया है आपको y² = 8x एंड y = x। ये आ गया आपका पहला कर्व, पहले कर्व को लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा कर्व है आपके पास y = x। ठीक है, अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब जब भी आप एरिया देखते हैं आपके दिमाग में, मैंने पिछली बार भी बोला था, जब भी आप इंटीग्रेशन में एरिया पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में हमेशा ये फॉर्मूला आना चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे इस वाले केस में क्योंकि आपके पास 2 कर्व्स हैं तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, मतलब आपको 2 y चाहिए यहाँ पे। अब एक तो यहाँ है y आपके पास, पहली वाली इक्वेशन से एक y आप यहाँ से ढूंढ लेंगे। y यहाँ पे क्या था आपके पास y², हमें तो सिंपल y चाहिए, तो ये स्क्वायर हमें हटाना है, तो =2 के इधर जाएगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, √, तो यानी y = √8x। क्लियर। और इसको और कैसे लिख सकते हो, y = √8x, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √8 √x। ठीक है, उसी तरह दूसरा आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया है y = x, तो इसको आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब एक y की वैल्यू आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। क्लियर। अब हमारे पास अगर आपको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, एरिया पूछा हुआ है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो a = x1 to x2 y1 dx माइनस x1 to x2, ये लिमिट सेम रहेंगी, y2 dx। अब y1 y2 आपके पास दिया हुआ है। अब हमें ये पता करना है इन दोनों में से कौन सा y1 है और कौन सा y2 है, और साथ ही साथ हमें लिमिट पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने हैं, x1 x2। सबसे पहले हम x1 x2 फाइंड आउट करेंगे। तो इससे क्या करेंगे, जब भी हमें 2 कर्व दिए होते हैं उसमें से एक कर्व को पहले वाले कर्व में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, लिमिट पॉइंट्स तो x के इन टर्म्स में x की वैल्यू चाहिए, तो मतलब जो पहली इक्वेशन है आपकी उसको x में चेंज कर दो। तो इक्वेशन 2 से क्या है आपके पास, y की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 2 में, x के बराबर। तो आप क्या लिखेंगे, पुट 2 इन इक्वेशन 1। अब पुट 2 इन इक्वेशन 1 मतलब 2 क्या है, y = x, मतलब इक्वेशन 1 में जहाँ पे आपके पास, इक्वेशन 1 लिख रही हूँ यहाँ पे,
अंडरस्टैंडिंग के लिए वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 8x। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या थी आपकी? इक्वेशन 2 है y इक्वल्स टू एक्स, तो यानी यहाँ पे y की जगह आप क्या पुट कर देंगे? x, और स्क्वेयर यहाँ पे ऑलरेडी है इक्वल्स टू 8x। अब ये पूरा x में आ गया, x के इन टर्म्स में आ गया, तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वेयर, अब इक्वल्स टू 8x है, 8x अब इक्वल्स टू इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -8x इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x क्या ले सकते हैं आप? बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, तो x बाहर निकाला, ब्रैकेट्स डाल, यहाँ पे x माइनस, यहाँ से एक x गया तो यहाँ पे एक ही x बचा, यहाँ पे एक x था वो बाहर आया, तो यहाँ पे क्या बचा? 8 इक्वल्स टू 0। तो मतलब यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई। इसका मतलब क्या? इधर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 8। तो यानी x1 आपके पास 0 है, x2 आपके पास कितनी आ गई? 8। समझ में आया ये वाला पार्ट? एक बार फिर से बता रही हूँ इसमें क्या करना है। जब भी आपके पास एरिया दो कर्व्स में फाइंड आउट करने को आ रहा है, दो कर्व्स के बीच में फाइंड आउट करने को आ रहा है, सबसे पहले आपने उन दोनों कर्व्स की इक्वेशन लिखनी है। फिर दोनों कर्व्स में आपने लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। लिमिट फाइंड आउट कैसे करते हैं आप? एक कर्व को पहले वाले कर्व में पुट करके, मतलब पहले वाला पूरा का पूरा कर्व x में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आपने सेकंड कर्व में देखी क्या थी? x थी, वो आपने x यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, सेकंड कर्व से आप y की वैल्यू x के इन टर्म्स में ढूंढते हैं, उसको आप इसमें पुट कर देते हैं। उसकी हेल्प से आपके पास यहाँ पे x1 x2 आ गया। एक बार x1 x2 आ गया, फॉर्मूले में पुट कर दो। अब फॉर्मूला क्या था? a इक्वल्स टू, ये था आपका फॉर्मूला, a इक्वल्स टू x1 टू x2 y1 dx माइनस ये। तो अब यहाँ पे लिखा, पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, x1 टू x2 y1 dx माइनस x1 टू x2 y2 dx। तो ये आ गया a इक्वल्स टू x1 कितना है यहाँ पे? 0, x2 कितना आ गया था? 8, y1। अब क्वेश्चन है कि हम इन दोनों में से y1 किसको लेंगे? ठीक है, एक आपने y यहाँ निकाला हुआ है, एक यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू में पुट किया है, इस वैल्यू को इसमें पुट किया, मतलब ये ग्रेटर वैल्यू है। ग्रेटर वैल्यू तो मतलब ये वाली वैल्यू क्या आएगी आपकी? y1। ठीक है, ये वाले को आपने इसमें पुट किया है, इसको इसमें पुट किया, मतलब ये कंटेन्ड है इसमें, तो यानी ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी वाली वैल्यू है। तो इससे जो आपकी y की वैल्यू है ये, यानी ये हो गई आपकी y1, और जिसको आपने पुट किया है वो हो गया y2। जिसको आप पुट करते हैं उसको आप y2 लेते हैं, और जिसमें आपने पुट किया उसको आप y1 लेते हैं। तो यानी y1 की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही ढूंढ ली थी, वो कितनी थी? √8 dx। फिर यहाँ से माइनस x1 की यहाँ पे 0 आई थी, x2 8 आया था, y2 की कितनी है यहाँ पे? x dx। क्लियर यहाँ तक? ये आपने आपके फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। ठीक है, आपका जो यहाँ पे मेन एम रहता है इस क्वेश्चन में, बस आपको y1 y2 x1 x2 ये चार वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। एक बार ये वैल्यूज़ मिल गई, फॉर्मूला आपके पास है, आपने बस यहाँ पे पुट कर दिया। तो यानी a इक्वल्स टू, यहाँ पे √8 क्या है? कांस्टेंट है, इसके साथ क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई। तो आपको पता है कांस्टेंट आप क्या कर देते हो? बाहर निकाल देते हो, 0 to 8। अंडर रूट का मतलब क्या है? आप ओपन करेंगे, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। फिर माइनस, अब यहाँ पे देखो 0 to 8 x, इंटीग्रेशन किसकी हो रही है? x की हो रही है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होता है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे आपके पास x की पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यानी यहाँ पे पावर फॉर्मूला लगाएंगे। पावर फॉर्मूला क्या है आपका? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू दी पावर n dx किसके बराबर होता है? x रेज टू दी पावर जो भी पावर n+1, और यही आपका नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे आ गया x 1+1/1+1। इस वाले केस में क्योंकि लिमिट्स भी दी है आपको, तो वो आप एंड में यहाँ पे लिखते हैं 0 to 8। क्लियर? ये मैं फिर से पीछे लिख रही हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर हम आपके पास है a इक्वल्स टू √8 0 to 8 x पावर dx, फिर माइनस यहाँ पे आया था आपके पास x²/2 0 to 8। अब यहाँ पे देखो, इसी को आप आगे सॉल्व करोगे, ये √8 एज इट इज़। अब यहाँ पे अगेन x की पावर कितनी है? 1/2। आपको पता है जैसे ही पावर आया कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? अगेन पावर फॉर्मूला। तो ये सेम ही रहेगा, 1/2, यहाँ पे बस +1 आएगा, और जो न्यूमरेट आपका पावर है वही आपके डिनोमिनेटर में आ गया।
और ये आ गया आपका 0 to 8 माइनस यहाँ पे 2 क्या है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, न्यूमरेटर में मत लिखना क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो बाहर भी डिनोमिनेटर में ही आएगा, तो ऊपर कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो ये आ गया x² 0 to 8 a इक्वल्स टू √8। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 1/2 + 1, 1 के नीचे 2 है, 1 के नीचे नहीं है, पूरे के नीचे 2 लाने के लिए आपको इस 2 को 1 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम लोगे आप, तो x की पावर 1 + 2 1 ज़ा 2 होल अपॉन 2, डिनोमिनेटर में भी यही सेम आएगा 1/2 + 2, ये इससे मल्टीप्लाई सेम 0 to 8 माइनस 1/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिमिट पॉइंट को, यहाँ है x² 0 to 8, आपको पता है लिमिट आप कैसे पुट करते हैं, पहले अब आप वेरिएबल में अपर लिमिट डालते हैं, फिर माइनस करके इसी वेरिएबल में लोअर लिमिट, तो x की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे 8 स्क्वायर है माइनस x की जगह 0, ठीक है, फिर a इक्वल्स टू √8, सॉल्व किया, x की पावर 3/2, यहाँ पे भी 3/2, 0 to 8 माइनस 1/2। अब 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 8 जो है आपका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको 16 मत कर देना, 8 × 2 करते हैं आप, वो नहीं करना है आपने, 8 × 8 है इसका मतलब, यानी 64, क्लियर। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व किया आपने, यहाँ पे क्या है आपके पास 3/2 क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, तो ये कहाँ चला जाएगा अगेन बाहर, तो बाहर जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब आप इसको बाहर निकालेंगे a इक्वल्स टू √8, आप चाहे तो √, को ओपन कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 √2, जिसको नहीं पता होगा √8 ही रहने देना, वैसे आप यहाँ पे √8, यहाँ पे आप 8 को आप लिख सकते हैं 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 2 बार है, तो ये बाहर 2 √2, नहीं पता होगा तो सिंपल √8 ही रखना है इसको, ठीक है। बाकी 3/2 अभी आप ऐसे ही बाहर निकाल दो इसको, 3/2, यहाँ पे क्या बचा आपके पास x की पावर 3/2 0 to 8 माइनस, अब यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, यानी इससे ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा, तो यानी यहाँ पे आपके पास बचा 32। अब इसको सॉल्व करो, a इक्वल्स टू √8 3/2, यहाँ पे x की जगह वही सेम अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट, मतलब लिमिट्स पुट करनी है, तो आपको पता है लिमिट जब पुट करनी होती है उसका फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यानी 8 की पावर 3/2 माइनस फॉर्मूले में है, अब इसी x में लोअर लिमिट पुट कर दी, तो 0 n की पावर जो भी है वो सेम ही रहेगी 32। अब जिसको यहाँ तक आता है वो यहीं तक छोड़ दे, अगर इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना आता यहीं पे ही छोड़ देना, अगर जिसको आता है आप 2 की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो इसको यहीं तक सॉल्व करके आप लिख सकते हो √8/3/2, 8 की पावर 3/2 माइनस 32, ठीक है। और जो सॉल्व कर सकते होंगे वो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी ये था आपका आंसर, जिसको इसके आगे आता होगा वो सॉल्व कर सकता है, जिसको नहीं आता वो बस यहीं तक कर लेना, अपने आप से कुछ मत कर देना गलत वगैरह कुछ भी, क्लियर यहाँ तक। बाकी आपके इसी तरह के इसके काफ़ी क्वेश्चंस आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, आप खुद से ट्राई करोगे वो वाले क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करने हैं। बाकी दूसरा क्वेश्चन देते हैं, अब हम करेंगे नेक्स्ट उसमें वॉल्यूम का क्वेश्चन आएगा। वॉल्यूम, जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने एरिया का किया, एक रिकैप ले लेते हैं एरिया का, जो हमने अभी तक किया है। एरिया में हमने क्या किया, सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला, आपने एरिया का जो आपका बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, x1 to x2 y dx, ठीक है, ये किया था। दूसरा आपने एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ एलिप्स किया था, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल और एलिप्स किया था, वो क्या किया था आपने 4, और वो आता था 0 to a या फिर r भी बोल सकते हो आप, जो भी लिखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया y dx, और अगर
आप और 2, अगर आप आपके जो लिमिट पॉइंट से -a to a ले रहे हो तो वो आ जाता है y dx। जब हम सर्कल में लिमिट पॉइंट 0 to a ले रहे हैं तो 4 आ रहा है, और अगर हम लिमिट पॉइंट्स -a to a ले रहे हैं तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर, ये चीज़ अपने ध्यान में रखना। और एरिया आपको पता है सर्कल में a क्या है आपका, रेडियस। ठीक है, तो ये a भी हो सकता है, r भी हो सकता है, वो आप इक्वेशन में देख लेना। ठीक है, उसी तरह फिर एरिया ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जब हम इसकी बात कर रहे हैं लेटेस्ट रेक्टम की, तो इस केस में हमने क्या किया था, एरिया इक्वल्स टू वही सेम आ जाता है इसमें भी 2 0 to a y dx, सेम यही फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे लिमिट है 0 to a करके। क्लियर, तो ये 3 आपके एरिया के फॉर्मूले हैं जो आपने पढ़े हैं जब आपके पास सिर्फ एक ही कर्व दिया होता है। आपके 3 फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूला आपका ये है, इसी पे ही चेंजेस आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपका बेसिक फॉर्मूला है ये। अगर एरिया ऑफ सर्कल पूछते हैं, आपको पता है आप उसमें सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर लिमिट पॉइंट 0 to a लेते हैं तो आपके पास 4 पार्ट होते हैं। अगर आप -a to ये ले रहे तो आपके पास सिर्फ 2 पार्ट है। तो अगर आप 4 पार्ट वाला कर रहे हो तो 0 to a आती है लिमिट, अगर आप 2 पार्ट वाला कर रहे हो तो -a to a आती है। उसी तरह एरिया ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जब पूछ रहे उसमें भी 2 0 to a y dx, ये आपके 3 इसके फॉर्मूले। फिर अभी हमने जो रिसेंट किया वो था एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। एरिया बिटवीन 2 कर्व्स का फॉर्मूला क्या है, x1 to x2 y1 dx माइनस x1 to x2 y2 dx। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं एरिया में, जो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। आप लोग कंफ्यूज करते हो, सर्कल, एलिप्स और लेटेस्ट रेक्टम वाले आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो वो वाले क्वेश्चंस आपने ढंग से कर लेने। आप इसमें कंफ्यूज करते क्योंकि वॉल्यूम में भी आपको क्वेश्चन आएंगे इसके ही एलिप्स वाले। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। मैंने आपको लिमिट्स भी बता दी किस किस लिमिट में कैसा कैसा लेना है, तो प्रैक्टिस करना है इसको, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। अब हम आ रहे थे अपने टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में हम आ रहे थे हमारे वॉल्यूम में। ठीक है, तो हम जब वॉल्यूम कर रहे हैं, वॉल्यूम का अपना ही फॉर्मूला है, पाई इंटीग्रेशन x1 to x2 वाई स्क्वेयर dx। अब इसमें ध्यान रखना, आप एरिया और वॉल्यूम में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। एरिया है आपका x1 to x2 y dx, यहाँ पे सिंपल y है। ठीक है, और वॉल्यूम में यहाँ पे y स्क्वेयर है, स्क्वेयर भी है। एरिया में स्क्वेयर नहीं है, वॉल्यूम में स्क्वेयर है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके पास पाई भी है। ठीक है, तो इस पाई को आप बाहर निकाल सकते हैं अगर निकालना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो v इक्वल्स टू पाई अगर आपने बाहर निकाल दिया तो ये आ गया x1 to x2 वाई स्क्वेयर dx। ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे वाई स्क्वेयर है, वाई नहीं है। बार बार बोल रही हूँ, वॉल्यूम और वॉल्यूम के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इजी भी है, वो डायरेक्टली हो जाते हैं आपके सॉल्व। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है, सिंपल आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका सीधा क्वेश्चन में ही आऊँगी, वही सेम है। इसमें भी आपको x1 ढूंढना है, x2 ढूंढना है, इस केस में आपको वाई स्क्वेयर ढूंढना है। एरिया में आपको वाई ढूंढना होता था, इस केस में आपको वाई स्क्वेयर ढूंढना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, सेम एरिया की तरह है, बस फॉर्मूला चेंज है इसमें। तो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करा रही हूँ, आप उसको ट्राई, बाकी क्वेश्चन आप घर में ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे हम, find the क्वेश्चन किया, फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड by the revolution of ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 about the
एक्स एक्सिस, ये ध्यान रखना, अबाउट दी एक्स एक्सिस। इस टाइप का क्वेश्चन आप एरिया में कर चुके हो। एरिया में क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स अबाउट एक्स एक्सिस। जब हम अबाउट एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये आपको क्या बता रहा है, लिमिट पॉइंट्स का हिंट दे रहा है कि वाई में नहीं है आपका लिमिट पॉइंट, वो कहाँ लाई, आपका जो ये एलिप्स है वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में। तो यानी लिमिट पॉइंट्स भी आपको एक्स एक्सिस में ही मिलेंगे। वाई वाली टर्म क्या हो जाती है आपकी, जीरो। ये हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार फिर से करा लेती हूँ। यहाँ पे आपके पास आगे इसकी सोल्यूशन आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या ढूंढने को बोला है, वॉल्यूम। सबसे पहले जो ढूंढने को बोला है, फॉर्मूला लिखा, पाई x1 टू x2 वाई स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, v इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आ गया आपके पास पाई x1 x2। अब आपको ढूंढना क्या है यहाँ पे, x1 x2 और वाई स्क्वेयर। तो अब ये ढूंढने के लिए सबसे पहले हम वाई स्क्वेयर ढूंढेंगे। वाई स्क्वेयर आपको पता है कि ये वाई स्क्वेयर की वैल्यू कहाँ से मिलती है, जो आपके पास क्वेश्चन में इक्वेशन दी है उससे। तो यहाँ से आपने सबसे पहले वैल्यू ढूंढी, एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। अब आपको वाई स्क्वेयर की चाहिए, तो यहाँ पे वाई स्क्वेयर है ना आपकी इक्वेशन में, तो आपको तो बस इसी टर्म से मतलब है। बाकी ये एक्स्ट्रा टर्म्स ये कहाँ ले जाएंगे आप, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले ये वाली टर्म यहीं रखेंगे, ये वाली टर्म आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो ये कितना आ गया, वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा था, इधर जाके इससे क्या हो गया, माइनस। ये मैं आपको जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ, क्योंकि आपका एरिया और वॉल्यूम में आप कंफ्यूज करते हैं। इसका एरिया में भी क्वेश्चन है, वॉल्यूम में भी है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ये वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे ए स्क्वेयर इसके नीचे नहीं है, पूरे के नीचे लाने के लिए इसको इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई यानी एलसीएम। तो ए स्क्वेयर इंटू 1 इज ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वेयर है, इससे क्या डिवाइड हो रहा है, बी स्क्वेयर। तो इक्वल्स टू के इधर ले जाओगे तो इस पूरे के साथ ये बी स्क्वेयर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यानी वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू बी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल अपॉन ए स्क्वेयर। तो यानी वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू, यहाँ ए स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है, इधर इस पूरे से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यानी बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये यहाँ था, इसको बाहर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी अब इस वाले केस में अंडर रूट मत कर देना, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है उसमें वाई स्क्वेयर रिक्वायर्ड है। एरिया में वाई स्क्वेयर रिक्वायर्ड नहीं होता, इस वहाँ पे सिंपल वाई चाहिए होता है, इसलिए आप इसको स्क्वेयर को इधर ले जाके अंडर रूट कर देते। इसमें सिंपल है आपका वॉल्यूम में कि आपको वाई स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए। तो एक वैल्यू आपको मिल गई वाई स्क्वेयर। अब आपको क्या चाहिए, इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या चाहिए, x1 x2। x1 x2 के लिए इन्होंने आपको हिंट क्या दी है कि ये जो आपका एलिप्स है ये रिवॉल्व कर रहा है अबाउट दी एक्स एक्सिस। अबाउट दी एक्स एक्सिस रिवॉल्व कर रहा है, मतलब वाई वाली टर्म क्या होगी आपकी, 0। तो यहीं से, इसी इक्वेशन से मिलेगा आपको, जो आप क्वेश्चन में इक्वेशन दी होती है उसी से ही आप वाई स्क्वेयर ढूंढते, उसी से ही आप लिमिट पॉइंट्स ढूंढते। तो अब ये हमने पहले भी किया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई एक्सिस यहाँ पे 0 है, तो यानी वाई स्क्वेयर की जगह हम 0 लिख देंगे अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी एक्स इक्वल्स टू, ये कितना आ गया आपके पास, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस माइनस। तो यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, यानी एक बार आपकी वैल्यू माइनस में, एक बार आपकी वैल्यू प्लस में। तो यानी लेस वाली ये आ गई x1 और ग्रेटर वाली आ गई आपकी प्लस ए। तो ये आ गया आपके लिमिट पॉइंट्स। यहाँ पे 2 वैल्यू आती है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो मतलब 2 वैल्यू प्लस और माइनस में। तो आपके पास x1 भी आ गया, x2 भी आ गया, और आपके पास वाई स्क्वेयर भी आ गया। बस अब वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर दो, v इक्वल्स टू पाई x1 टू x2 आता था, x1 कितना है माइनस ए, x2 कितना है प्लस ए। वाई स्क्वेयर की वैल्यू आपने एक पीछे ढूंढी हुई है, उसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो वो कितनी आ गई आपके पास, वो आ गई बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये आ गया बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। क्लियर। तो यहाँ पे आ गया आपके पास v इक्वल्स टू पाई, ये आपका कांस्टेंट है। आपको कैसे पता लगता है, कौन डी के साथ क्या है यहाँ पे x, तो यहाँ पे इनमें कहीं पे भी x नहीं है, तो मतलब ये कांस्टेंट है। इस पूरे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। तो ये आ गया बाहर, ये आ गया माइनस ए टू
ए, यहाँ आ गया ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। क्लियर यहाँ तक? अब ये आपको पता है यहाँ पे आपके पास दो टर्म है, दोनों टर्म के बीच में साइन क्या है, माइनस का साइन है। तो जब दो टर्म्स माइनस से सेपरेट होती है आप क्या करते हो, सेपरेट करके इंटीग्रेट करते थे, तो आप वही करेंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या था आपके पास, v इक्वल्स टू पाई बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ये ब्रैकेट में लिखेंगे अब आप, क्योंकि आप इसको यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं तो ये सबके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए, पहली टर्म आई आपकी यहाँ से ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए, फिर यहाँ पे था आपके पास एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वेयर डी एक्स। दोनों को सेपरेट करके, पहले ए स्क्वेयर माइनस एक्स था, आपने सेपरेट करके इंटीग्रेट किया और ब्रैकेट क्लोज। तो v इक्वल्स टू पाई बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। अब यहाँ पे अगेन ए स्क्वेयर आपका कांस्टेंट है, एक्स तो है नहीं इसके साथ, तो इसको आपने अगेन बाहर निकाला। यहाँ पे आपके पास बचा माइनस ए टू ए डी एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन कितनी होगी, स्टैंडर्ड फार्मूला है आपका, यहाँ पे आपके पास पावर है 2 है, यानी यहाँ पे पावर फार्मूला लग जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास, एक्स 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस ए टू ए। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे। फिर वही सेम, ये आप सेम टू सेम लिखते रहेंगे, ए स्क्वेयर ब्रैकेट ए स्क्वेयर। अब यहाँ पे डी एक्स के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितनी होती है, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हुई, एक्स, और लिमिट पॉइंट्स यहाँ पे माइनस ए टू ए, क्योंकि यहाँ पे लिमिट पॉइंट्स लगे तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस। इसको सॉल्व किया, x3 अपॉन 3 माइनस ए टू ए, v इक्वल्स टू पाई बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। फिर यहाँ पे x है, आपको पता है कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें आप लिमिट पॉइंट्स लास्ट में पुट करते हैं। तो पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर आप लोअर लिमिट। तो पहले x की जगह आपने a पुट किया, फिर माइनस फॉर्मूले में है, फिर इस x की जगह आपने लोअर लिमिट पुट की, यानी माइनस a ये पुट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 क्या था, कांस्टेंट, बाहर निकाल दिया डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ही आएगा। अब यहाँ बचा एक्स क्यूब, अगेन एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। पहले एक्स की जगह यहाँ पे ए डालेंगे, क्यूब था, माइनस फॉर्मूले में, फिर एक्स की जगह आप यहाँ पे माइनस ए लिखेंगे, क्यूब। क्लियर? तो ये v इक्वल्स टू पाई बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो a प्लस ए कितना हो गया, 2a, ये बन गया ना आपका a प्लस ए, तो ये हो गया 2a माइनस 1/3 ए क्यूब, अगेन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कितना हो गया, 2a क्यूब, ठीक है। अब v इक्वल्स टू पाई बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू 2a, ये दोनों ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई, ए स्क्वेयर इंटू 2a कितना हो गया, ब्रैकेट के अंदर 2a क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस 1/3, या फिर 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2/3a क्यूब। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन 2 के नीचे 3 है, इसके नीचे नहीं है, जिसको नहीं आता होगा यहीं पे स्टॉप कर देना, इतना भी करेक्ट है। बाकी आपको पता है इसके नीचे एलसीएम आएगा, 3 इसके नीचे है, इसके नीचे नहीं है, तो यानी आपको इस 3 को इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, जिससे कि पूरे के नीचे आ जाए। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहीं पे लिख देती हूँ ऊपर, v इक्वल्स टू पाई बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर ब्रैकेट। अब यहाँ पे था आपके पास 3 2, तो 3 2 कितना हो गया, 6a क्यूब माइनस 2a क्यूब अपॉन 3, तो ये आ गया आपके पास v इक्वल्स टू पाई बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4a क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ से ए स्क्वेयर और यहाँ पे आपका ये क्या हो रहा है, कैंसिल, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर था, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे यानी एक ही ए बचा, तो ये कितना हो गया, 4 पाई, एक ए और बी स्क्वेयर अपॉन 3, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यूबिक यूनिट। एरिया में आप लिखते थे स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे आप लिखेंगे क्यूबिक यूनिट, ठीक है, क्यूबिक यूनिट।
आंसर के बाद आप क्यूबिक यूनिट लिखेंगे। समझ में आई? तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी है शायद एरिया से, क्योंकि इसमें आपको अंडर रूट का झंझट नहीं है और कोई स्टैंडर्ड फार्मूला भी नहीं लग रहा है। इसमें बेसिक से फार्मूले लग रहे हैं। वॉल्यूम वाले में जो आपका एरिया वाला होता था वहाँ पे आपका एक फार्मूला लगता था। तो ये वाले आपके काफ़ी इजी है। इसमें एक एलिप्स का क्वेश्चन आ जाता है वॉल्यूम का, या फिर लेटेस्ट रेक्टम का आ जाता है, या फिर स्फेयर का। तो वो सारे क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई करेंगे, नहीं आएंगे तो आप पूछ लेना। आप इन क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है। थैंक यू।